बिग बैश का चौथा मैच जो कि मेलबर्न स्टार और ब्रिस्बेन हीट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और दोनों टीमों की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टार पहला मैच खेला था, हार गया था और वहां से ये आ रहे हैं। और वही हीट अभी तक कोई मैचेज नहीं खेला है। तो दोनों में किस तरीके का मैचेज हो सकता है, कैसा होने वाला है, इसको डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे और फिर एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मैच होगा ये होगा आपको चौथा मैच। और इसके बाद से जैसे कैसे 3 मैचेस गए उसको हम डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि टोटल मैचेस की, तो आप देखोगे कि ये जो है चौथा मैच है। और अगर इस मैच को अगर ले भी लेते हो तो भी तो आपके पास 40 मैचेस बचेगा और अभी तक आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो जुड़ जाना, प्रॉफिट बना लेना। क्योंकि लास्ट के जो अभी तक 2 मैचेस गए हैं, तीसरा मैच चल रहा है। तो उन 2 मैचेस में आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो सेशन में प्रॉफिट बना हो, चाहे वो जैकपॉट जो है वो उड़ा हो, तो वहां पे बेनिफिट बहुत अच्छे से उड़ा दोनों मैचेस में। तीसरा मैच किस तरीके से जाएगा ये अभी जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, जो 2 मैचेस गया वो चाहे सेशन हो चाहे पूरा मैच हो, बहुत अच्छे से जो है वो गया दोनों मैचेस के लिए। तो जो लोग भी खेल रहे थे उनको पता है कि आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये लीग जाने वाला है। और अभी तक जितने भी मैचेज हुए उसमें प्रॉफिट जो है सबको जो है मिला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मैच के बारे में, ये फोर्थ मैच के बारे में। तो ये आपको वेडनेसडे को देखने को मिलेगा, यानी कि 18 दिसंबर को टाइमिंग होगा सेम, अभी वही टाइमिंग है। सैटरडे तक कोई टाइमिंग चेंज नहीं होने वाला है, सारे मैचेज इसी टाइमिंग पे देखने को मिलेगा। और ग्राउंड जो है वो आपको एमसीजी पे जो है ये मैचेज होगा, लाइव आप हॉटस्टार पे जो है मैच देख ही रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिच के बारे में। तो जो एमसीजी का ग्राउंड है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले इस चीज का बारे में जान लो कि ये ग्राउंड जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है। थोड़ा क्या मतलब, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। बड़ा बड़ा ग्राउंड होने के चलते क्या होता है कि यहाँ पे जो पिच कंडीशन रहता है वो बैलेंस रहता है। यहाँ पे फेवर जो है वो ऑफकोर्स पेस बॉलर्स के साथ साथ जो है वो जाता है। लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि इस ग्राउंड में जो रन है, अगर बाउंड्रीज एरिया जैसे पिछले अगर 1-2 साल पहले की बात करोगे बीबीएल के, तो हमें बाउंड्रीज एरिया छोटा कर दिया जाता था, जिसके चलते रन काफी अच्छा लगता था। अभी जो बाउंड्री एरिया है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसे लगता है वैसा ही रहा जा रहा है, तो जिसके चलते बाउंड्रीज एरिया इसके बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के चक्कर में जो है आप देखोगे कि यहाँ पे जो रन बनता है वो थोड़ा सा एवरेज जो होता है वो कम हो जाता है। और ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखे जाना है कि जो एवरेज रन होगा इस ग्राउंड पे वो थोड़ा सा कम बनता है। तो और जो बॉलर्स है उसमें पेस बॉलर्स थोड़ा सा ज्यादा वेरिएशन लेके आते हैं। इवन ग्राउंड बड़ा है तो स्पिनर्स को भी जो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे बेनिफिट जरूर मिलता है। लेकिन चांसेस जो हाईली रहता है वो यही रहता है कि इस ग्राउंड पे शुरुआत में जो पेस बॉलर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और फिर जैसे जैसे मैचेज होते जाते हैं आप देखोगे कि जो स्पिनर्स है वो भी इम्पैक्ट डालते रहता है। और रन ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं बनता है, रन बनता है। लेकिन हाँ, जो ऑन एवरेज स्कोर आप देखोगे ना तो 160 के आसपास यहाँ पे जो एवरेज स्कोरिंग है वो बीबीएल में आपको दिखाई देगा। और अभी आपने पिछले 2-3 मैचेज जो हुए भी है बीबीएल को, उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि बीबीएल में रन बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन मैचेज बहुत ही कमाल के होते हैं। तो ये चीज़ आपको इस ग्राउंड के लिए जो है वो ध्यान रख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि जो टोटल यहाँ पे मैचेस देखोगे 70 मैचेस हो चुका है यहाँ पे T20 का बीबीएल में। और देखो जिसमें से 30 मैचेस फर्स्ट बैच जीता है, 39 मैचेस सेकंड बैच जीता है। तो आपको सेकंड बैच जो है थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट बैट आप अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो जो 150 से नीचे वो 30 स्कोर रहा है, 150 से 70 के बीच में 15 रहा है, 170 से 90 के बीच में देखोगे तो आपको 20 स्कोर दिखाई देगा और 190 से ऊपर सिर्फ 5 स्कोर है। और एवरेज देखोगे तो 160 के आसपास आपको दिखाई देगा। तो जो आप एवरेज स्कोरिंग एरिया देखते हो ना, जो ये स्कोरिंग एरिया है ये ज्यादातर जो है आपको रन इसी स्कोरिंग एरिया के बीच जो है बनते हुए नजर आया है। और अगर आप ऐसे देख लो कि 150 से नीचे देख लो और 150 से ऊपर देख लो, तो आप देखोगे जो 150 से ऊपर वाला एरिया इसमें थोड़ा सा ज्यादा रन जरूर बना है। तो जो एवरेज है इसी के पास आसपास जो है आपको रन दिखाई देता है। और ये जो हाईएस्ट देखोगे ना ये मेलबर्न स्टार ने बनाया था। और ये शायद आपको एडिशन याद नहीं होगा क्योंकि ये 2021 या 22 का एडिशन था जहाँ पे जो है मेलबर्न स्टार ने 273 रन जो है बनाया था। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय बाउंड्री एरिया जैसे मैंने बताया था कि आपको थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा नहीं मतलब काफी छोटा रखा गया था। और इस मैच में शायद आपको याद होगा कि ऑस्टोनिस जो है ना बहुत टाइम बाद जो है ऑस्टोनिस को ओपनिंग करने को मिला था और ऑस्टोनिस ने जो है यहाँ पे सेंचुरी लगाया था। और उसके बाद से हमने ये भी देखा कि लास्ट टाइम पे जो है वो आपको मैक्सवेल जो है बैटिंग करने के लिए आया था, थोड़ा सा जो है रन बूस्ट कर दिया था। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे देखो तो आपको 68 जो है वो नजर आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे लास्ट के 4 मैचेज है, अगर उसमें आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पे लास्ट के 4 मैचेज 16 जनवरी पिछले इसी साल हुआ है, फिर 6 जनवरी, फिर 2 जनवरी और फिर दिसंबर में जो है आपको मैचेज देखने को मिला है। और इसमें देखो 183 रन, 156 रन, 97 रन और यहाँ पे देखो 101 रन। तो जो रन है ना यहाँ पे बाई चांस जो है ना वो बहुत ज्यादा रन बन जाता है ना, कि नॉर्मल जो स्कोरिंग एरिया है ना आप देखोगे 150 के आसपास यहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे तो दोनों स्कोर 100 के आसपास है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस ग्राउंड पे जब मैचेज होगा और 160 के आसपास अगर रन बन जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा रन होगा वो। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, इसको ध्यान में रख के तभी जो है वो आगे जाना है।
अब बात कर लेते हैं कि हेड टू हेड का। तो अगर हेड टू हेड में देखोगे तो आपको 11 मैचेस पिछले 5 सालों में हुए हैं दोनों के बीच में, जिसमें से आप देखोगे तो मेलबर्न स्टार जो है 5 जीता है और हीट जो है वो 6 जीता है। और अगर हम लोग इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मेलबर्न स्टार लास्ट के 5 मैचेस में से 4 लगातार हारते हुए आ रहा है, एक मैच उससे पहले जीता था। हीट की बात करते हैं तो लास्ट के 5 मैच में देखोगे तो ये 2 जीते हैं, 2 हारे और फिर एक जो है वो जीते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि रिसेंट परफॉर्मेंस में जो ब्रिस्बेन हीट का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू मेलबर्न स्टार। टीम न्यूज़ की बात करते हैं तो मेलबर्न स्टार की तरफ से बेन डकेट जो है अभी अवेलेबल नहीं रहने वाले, और हीट की तरफ से आप देखोगे तो उस्मान ख्वाजा जो कि इनके कैप्टन भी है वो अभी अवेलेबल नहीं रहेंगे, नेथन है ये नहीं रहेंगे, लबूसाने नहीं रहेंगे, मिथल नेसर नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो है आपको देखोगे एस जॉनसन जो है ये भी अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे अभी हिट के प्लेयर हैं जो कि अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, और ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे लेके जाना है। जब आप टीम भी बनाते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 का। तो जो लास्ट मैच स्टार खेला था, हालांकि मैचेस जो है ये बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन टीम जो है वो यही था। जैसे देखोगे तो टॉम कॉरन का परफॉर्मेंस अच्छा आया था, ऑस्ट्रेलियंस का उतना कोई बढ़िया से जो है नहीं आया था, लेकिन हाँ लास्ट में जो टॉम कॉरन का परफॉर्मेंस था, मैकेंजी का था, वेस्टर का था, तो ये परफॉर्मेंस के चलते जो है थोड़ा सा रन को अच्छा खासा बूस्ट मिल गया था, और मैचेस जो कि एक तरफा जा रहा था उसमें बहुत अच्छे से एक रेट अच्छा सा मिल गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है कि परफॉर्मेंस इनका जो है देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हीट की तरफ से। तो उस्मान ख्वाजा जो कि कैप्टन है, ये हालांकि अभी नहीं अवेलेबल है, तो अब देखना होगा कौन जो है कैप्टन बनता है। जहां तक ज़्यादातर चांसेस है जेमी पियर्सन को जो है कैप्टन के रूप में जो है रखा जाए। अभी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे उस्मान ख्वाजा को जो है फोटो डाल रखा है। बात करोगे तो ये जो है इनके जो प्रोबेबल अवेलेबल प्लेइंग 11 है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसे भी अगर इन प्लेयर्स को देखोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इनमें से कोई ऐसा प्लेयर्स है जो कि परफॉर्मेंस नहीं दिया है बीबीएल के लिए। तो देखोगे तो ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्मेंस दे चुके हैं और अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना। आप बात करते हैं कि टीम किस तरह से बनाना है आपको। तो हमने यहाँ पे विकेट के तौर पर देखोगे तो 2 रखा है, सैम हापर को रखा है और जेमी पियर्सन को रखा है। बैटर की बात करते हैं तो हमने जो है यहाँ पे 1 रखा है मुनरो को, और अगर ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर हमने रखा है यहाँ पे 5, जिसमें से आप देखोगे तो 3 जो है वो स्टार्स तरफ से है और 2 आप देखोगे तो हीट की तरफ से है। और बॉलिंग में आप देखोगे तो आपने 3 रखा है। तो ये जो बॉलिंग का ऑप्शन है ये आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसा जो है टीम रहने वाला है, तो ये जो टीम है काफ़ी बैलेंस टीम है। इसके साथ आप जीएल भी जा सकते हो, स्मॉल लीग के लिए भी जा सकते हो, और आपको चाहते हो कि और भी परफेक्टली तरीके से आपको टीम मिले तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड टीमें जो है वो मिल जाती है। वीडियो को पूरा लास्ट तक डिटेल्स में कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टम्प ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो कि आपको इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको किसी भी तरह का फैंटासी विनर सेशन खेलने के लिए मदद करेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, और ड्रीम 11 के लिए आप स्टम्प गुरु 11 सर्च करके जुड़ सकते हो, और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा। अभी भी शुरू किया है और बहुत जल्दी जो है हम लोग सब कुछ जो है ग्रो कर लेंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आते हुए नज़र आएगा।